हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिके और इसे हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर डिके, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या फिर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसे हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे। इन द एक्सपेरिमेंट, ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसे कि हमने कैप्ट करके रखा है दो प्लेट्स के अंडर। इन द एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट कुछ जो रेडिएशन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि दे विल हैव नेगेटिव चार्ज और उन्हें हम कहेंगे बीटा रेज। और कुछ रेज जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं बिकॉज दे विल हैव पॉजिटिव चार्ज और उन्हें हम बोलेंगे अल्फ़ा रेज। और कुछ रेज जो हैं वो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो उन्हें हम बोलेंगे गामा रेज। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस means it does not depend upon external condition like temperature, pressure, etc. At one time, only one radiation will emit. No two radiation can emit together। मतलब एक टाइम पे एक ही रेडिएशन एमिट होगी, साथ में दो या तीन रेडिएशन जो है वो एमिट नहीं हो सकती। जब अल्फ़ा डिके होगा तब एटॉमिक नंबर जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई का वो डिक्रीज़ करेगा 2 एंड जो एटॉमिक मास है वो भी डिक्रीज़ करेगा बाय 4। ड्यूरिंग बीटा डिके द एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई विल इंक्रीज़ बाय। जेड जो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। तो बीटा डिके के दौरान जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करेगा 1 और जो एटॉमिक मास है वो सेम ही रहेगा। ड्यूरिंग गामा डिके देयर इज़ नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एलिमेंट एट दैट टाइम। मतलब -dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एलिमेंट। और इसे हम लिख सकते हैं -dN/dt इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट है डेरिवेशन। वी नो -dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और -dN/dt इक्वल टू लैम्डा n बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। मतलब n वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे। जब n वाली टर्म एक साइड आ जाएगी उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dN/n होता है, मतलब 1/n की इंटीग्रेशन होती है log e n। dt की इंटीग्रेशन होती है t, तो लैम्डा t प्लस c इज़ कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। when t equal to 0 and n equal to n0, then equation 1 implies log e n0 equal to c. Now put the value of c in equation number 1. Then log e n equal to minus lambda t plus log e n0। n वाली टर्म को हम एक साइड ले आएंगे तो log e n माइनस log e n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब हमने log e कॉमन ले लिया है, फिर अंदर बचेगा n माइनस n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब हमने log e n माइनस n0 को इस वाली फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि log m/n होता है log m माइनस n।
log e n अपॉन एन नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। जब log e इस साइड जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n अपॉन एन नॉट इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे और लेमडा जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी के कॉन्स्टेंट, और t हाफ आएगा 0.693 अपॉन लेमडा। इसका भी डेरिवेशन दिया गया है, और t हाफ जो है वो हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ एटम लेफ्ट विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम। वी नो n इक्वल टू एन नॉट e रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। तो n हो जाएगा एन नॉट अपॉन 2। देयरफॉर एवर इक्वेशन बिकम, n की जगह हम एन नॉट अपॉन 2 पुट कर देंगे इक्वल टू एन नॉट e रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, तो बचा e रेज टू पावर माइनस लेमडा टी इक्वल टू 1/2। और e रेज टू पावर माइनस लेमडा टी को हम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से e लेमडा टी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे तो लॉग से ई कैंसिल हो जाता है, तो बचा लेमडा टी इक्वल टू log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा जो है वो नीचे चला गया, तो 0.693 अपॉन लेमडा, ये आ गया हाफ लाइफ।